सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली मान सकें। और आज हम करेंगे एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू निसान मैग्नाइट के XV प्रीमियम टर्बो मैनुअल वेरिएंट का। तो आपको ऐसी कुछ यहाँ पे इस गाड़ी की चाबी दी गई है। अगर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो ये गाड़ी लॉन्च की गई है निसान की तरफ से सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, जो वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग सेगमेंट्स में से है इस टाइम पे इंडियन मार्केट में। एंड आप समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी अपनी मार्केट के बारे में सीरियस है इंडिया में, वो इस सेगमेंट में कोई ना कोई गाड़ी लॉन्च कर ही रही है। एंड निसान भी अब फाइनली एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV ले आया है इंडिया में। एंड इस गाड़ी की काफ़ी सारी USPs है जो मैं आपके लिए पॉइंट आउट करूँगा, और एक एक छोटी डिटेल को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो डू स्टे ट्यून टिल दी एंड। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वर्टेक्स निसान सेक्टर 14 गुड़गांव में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप डिस्क्रिप्शन में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। एंड आगे जाके इन द कमिंग वीक्स में आपको इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स का भी डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू लाऊंगा, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपको इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में ऑफर करी गई है ऑप्शन। डीजल अब ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, एंड डीजल थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ड्यू टू BS6 नॉर्म्स मैनी कंपनीज हैड ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द डीजल इंजन, बट स्टिल ये गाड़ी आती है पेट्रोल। अब पेट्रोल में आपको क्या कैच मिलता है, आपको यहाँ पे 2 इंजन मिलते हैं। आपको टर्बोचार्ज इंजन तो मिलता ही है, जो आपने ऑलमोस्ट हर कॉम्पैक्ट SUV में देखा ही होगा। आपको सारे जो भी मेजर शेयर होल्डर्स है इस मार्केट में, उन सब में आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलते ही हैं। बट यहाँ पर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड अगर इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, वो भी 1000 cc का इंजन है। वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 71 bhp ऑफ पावर एंड अराउंड 99 to 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वहीं अगर टर्बोचार्ज इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो भी आपको 1000 cc का ही इंजन मिलता है, बट उसमें आपको पावर आउटपुट नेचुरली, क्योंकि टर्बोचार्जर्स में इस इंजन में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको यहाँ पे अराउंड 100 PS की पावर मिल जाती है। एंड आपको 160 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दिया गया है। एंड टर्बो में आपको एक और अच्छा फीचर मिल जाता है कि आपको CVT मिलता है। तो DCT लेने से कुछ लोग कतराते हैं, क्योंकि DCT की थोड़े मेंटेनेंस इश्यूज़ होते हैं, एंड कई हीटिंग इश्यूज़ के भी केसेस सामने आए हैं, जो हमने कोरियन डुओ, सोनेट और वेन्यू में देखा है। DCT में थोड़े हीटिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। एंड वहीं AMT उतना ज़्यादा रिफाइंड गियर बॉक्स नहीं होता, थोड़े जर्की शिफ्ट्स होते हैं, एंड वहाँ पर जो ड्राइविंग प्लेजर है उतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो CVT मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, काफ़ी अच्छा, आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी, एंड माइलेज के साथ साथ आपको इस गाड़ी में जो ड्राइविंग प्लेजर है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। CVT अगर मैं आपको बताऊं कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन है। आपको इस सेगमेंट में ज़्यादा आपने DCTs और AMTs ही देखे होंगे, बट CVT भी अब आ गया है मैग्नाइट में। एंड भाई अगर मैं बात करूं, जैसा बता चुका हूँ, किया सोनेट, Hyundai वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, XUV 300, होंडा WRV जैसी गाड़ियों के साथ ये गाड़ी कम्पीट करती है। एंड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट एक बहुत ही लिक्रेटिव सेगमेंट रहा है उन कंपनीज़ के लिए जिन्होंने ये गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सेगमेंट्स में आता है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट। इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करूँ, 3994 mm की इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। किया सोनेट और Hyundai वेन्यू की 3995 mm है, और टाटा नेक्सॉन की 3993 mm की आपको इस गाड़ी में लेंथ मिलती है। एंड आप फ्रंट ओवर भी चेकआउट कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सान एंड डैटसन का जो फैशिया होता है, कहीं ना कहीं आपको उसका भाई जो एसेंस है वो ज़रूर मिलेगा। अब चाबी पे गौर कर लेते हैं। पहले चाबी आपको ऐसी कुछ मिलती है, आपने कहीं ना कहीं अगर आपने बलिनो एंड एस-क्रॉस वगैरह की चाबियाँ देखी तो उनका भी सिमिलर लुक आपको मिलता है। तो वैसा ही कुछ डिज़ाइन यहाँ पे आपको इंस्पायर्ड दिया गया है। निसान की आपको ब्रांडिंग मिलती है। लॉक एंड अनलॉक 2 बटन्स आपको दिए गए हैं। बूट को अनलॉक करने का आपको कोई भी ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं दिया गया। एंड भाई अगर मैं आपको गाड़ी को अनलॉक करूँ तो आपको फिर से वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। 2 बटन्स है, काफ़ी सिंपल है, बट इसका जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, हाथ में पकड़ने की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है। अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के फ्रंटल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। आपको डिज़ाइन के बारे में एक एक एलिमेंट बताऊंगा, आपको बताऊंगा क्या आपको प्रोज मिलते हैं, क्या कॉन्स मिलते हैं। तो चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लॉक अनलॉक करके मैं दिखा चुका हूँ आपको गाड़ी। बट अब आगे बढ़ते हैं इसके हेडलैम्प्स पे। तो निसान ने इसकी जो टैगलाइन है बिग, बोल्ड एंड स्टाइलिश रखी है, तो वैसे ही आपको कुछ यहाँ पर मिलता है। काफ़ी अग्रेसिव आपको स्टाइलिंग मिलती है। इट्स वेरी बोल्ड, बट जो ग्रिल है आपको कहीं ना कहीं डैटसन रेडिगो की भी याद दिलाएगी, बिकॉज दिस कार इज अल्टीमेटली बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द डैटसन रेडिगो। सो वी कांट रियली कमेंट अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द कार एज ऑफ नाउ। बट आप ग्रिल देख सकते हैं, आपको फिर से डैटसन रेडिगो, थोड़ा आपको डैटसन का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है यहाँ पे मिलता है। काफ़ी इंपोजिंग एंड स्ट्राइकिंग लुक है, मुझे बहुत सुंदर लगता है आगे से, मैं पर्सनली बताऊँ तो। एंड इस गाड़ी का जो लुक है आपको कहीं ना कहीं किया सोनेट और Hyundai वेन्यू से भी ज़्यादा अग्रेसिव लगेगा जब फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे, और वो इस गाड़ी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात होने वाली है, बिकॉज ये लेटेस्ट एंट्री है इस सेगमेंट में। अब ग्रिल के अराउंड आपको काफ़ी एक बल्की क्रोम की स्ट्रिप मिलती है, जो इसको फिर से वो बल्की इसका एसेंस आपको प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे आपको ग्रे स्लैट्स मिलते हैं, मल्टी स्लैट आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिल यहाँ पे दी गई है। एंड रेडिएटर भी आप यहाँ से देख पाएंगे, काफ़ी खुली ग्रिल है, तो आपको रेडिएटर भी यहाँ से दिख पाएगा अगर आप थोड़ा देखेंगे।
नीचे आपको आते हुए यहाँ पे एक DRL मिलता है, तो आप इसको बूमरैंग शेप DRL बोल सकते हैं, C शेप DRL बोल सकते हैं, L शेप DRL बोल सकते हैं, काफ़ी तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट यहाँ पे अच्छी बात क्या की है निसान ने कि आपको फुल LED सेटअप दिया गया है। तो जो DRL है अभी मैंने ऑन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैमरा में, आपको ये L शेप्ड DRL दिया गया है। एंड वहीं अगर आप नीचे देखेंगे आपको LED फॉग लैम्प दिया गया है, सो काफ़ी स्लीक है। पहली नज़र में आपका ध्यान नहीं जाएगा फॉग लैम्प पे, बट नीचे आपको ज़रूर प्लेस किया हुआ मिलता है यहाँ पे फॉग लैम्प। एंड जो क्रोम के स्लैट्स हैं यहाँ भी आपको कंटिन्यू हुए हुए मिलते हैं। हेडलैम्प्स की थ्रू अगर हम ध्यान दें तो पहले तो मैं आपके लिए गाड़ी एक बार लॉक कर देता हूँ। ये इंडिकेटर है और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर का भी काम देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको मिलते हैं बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो ये आपको एक यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LEDs दिए गए हैं एंड काफ़ी स्लीक हैं, काफ़ी आपको एक ज्योमेट्रिकल सा पैटर्न मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप रियल लाइफ में इसको देखें। अब मैंने आपके लिए हेडलैम्प्स भी एक बार ऑन कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको DRL मिलता है एंड जो यहाँ पे LED की स्ट्रिप है ये इंडिकेटर का काम करती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको LED दी गई है। पूरा LED सेटअप है, रात को बहुत ज़्यादा सुंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड नीचे आते हुए फिर से वो आपको एक स्किड प्लेट वाली फिनिश देती है, जो फिर से वो रगेड लुक देने में आपको काम आएगी। आप देख सकते हैं प्लास्टिक है ये, बट आपको काफ़ी रगेड अपीयरेंस एंड स्टडी अपीयरेंस ये गाड़ी देगी जब आगे से इसको जज करेंगे। वहीं अगर आप इस गाड़ी की वेरिएंट लाइनअप की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 4 वेरिएंट्स मेनली, XE, XL, XV एंड XV प्रीमियम। ये जो आपके सामने खड़ा है XV प्रीमियम टर्बो मैनुअल है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ ही आता है। आपको CVT का ऑप्शंस मिलते हैं इस गाड़ी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ये टर्बो चार्ज इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड के भी आपको इंजन ऑप्शंस यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एंड आपको इस गाड़ी में एक टेक पैक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी अभी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 36,000 रुपीज़ के आसपास आ रही है, जिसमें आपको काफ़ी सारी एडिशनल एक्सेसरीज़ मिलती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 आपको यहाँ पे एडिशनल एक्सेसरीज़ ऑफर करी गई निसान की तरफ से, जो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वो सब फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो टेक पैक इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल दिया गया है इस टाइम पे, तो वो भी आप देख पाएंगे। अब चलते हैं इस गाड़ी के टायर साइज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको इसकी साइड अपीयरेंस दी गई है। अब अगर इस गाड़ी की टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 195/60 R16 इंच के डायमंड कैट एलॉय व्हील्स एंड आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टिंक्ट नेचर मिलेगा। तो ये नॉर्मल कन्वेंशनल डायमंड कैट एलॉय व्हील्स की तरह नहीं है, आपको इसमें जो गैप्स हैं काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस डिज़ाइन लैंग्वेज, बट आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है, डायमंड कट फिनिश ही, बट आपको काफ़ी गैप्स मिलते हैं, काफ़ी ओपन सा डिज़ाइन है, बट फिर भी इसको एक अच्छी अपीयरेंस देता है, काफ़ी स्पोर्टीएस्ट लुक आपको मिलता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, रेयर ड्रम ब्रेक्स है, डिस्क आप देख पा रहे होंगे। एंड 195/60 इसकी प्रोफाइल है, तो वो भी इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के लिए काफ़ी एप्ट है। तो एज सच उसमें आपको कोई दिक्कत ख़राब सड़कों पे चलाने में नहीं आएगी। वहीं अगर मैं आपको इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल लेफ्ट साइड से दिखाऊं तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे मिलता है। जो एलॉय व्हील्स है मैं आपको दिखा चुका हूँ, 195/60 R16 इंच के डायमंड कैट एलॉय व्हील्स आपको यहाँ ऑफर किए गए। वहीं अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेंगे तो आपको 16 इंच के स्टील रिम्स ऑफर किए जाएंगे, बट सिंस ये XV प्रीमियम टॉप एंड वेरिएंट है, आपको ये गाड़ी एलॉय व्हील्स के साथ ऑफर करी गई है। अब साइड प्रोफाइल पे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। और यहाँ पे आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा, जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। तो आपको 4 कैमराज यहाँ पे ऑफर किए गए हैं अराउंड द कार। तो ये अराउंड व्यू मॉनिटर का आपके लिए काम करता है, और यहाँ पे ORVM के नीचे आपको एक कैमरा प्लेस किया हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। एंड माइंडेड की ये टेक पैक के बिना भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये OEM फीचर है जो 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया गया है। यहाँ मैग्नेट की आपको ब्रांडिंग मिलती है, जो कहीं भी टैकी नहीं लगती, आपको वेल फिनिश्ड आपको मिलेगी एंड सीमलेस सा डिज़ाइन लगता है। तो वहाँ पे कोई भी पैनल गैप या कोई भी इशू पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा। क्वालिटी लेवल्स भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक है, प्लास्टिक में आपको दिया गया है, बट ये सिल्वर फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है। अब अगर इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो पहले आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ एक बार। 3994 mm की आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिलती है। वहीं अगर आप क्लैडिंग का यूज़ देखेंगे, एक भरपूर इस्तेमाल है, इट गिव्स द कार दैट स्पोर्टी एसेंस, और वो रगेडनेस आपको क्लैडिंग के बिना नहीं फील होगी, इसलिए निसान ने यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल उसका किया है। दरवाजे की अगर हम नज़र डालें तो आपको यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल दिया गया है अलॉन्ग विद द कीलेस एंट्री रिक्वेस्ट सेंसर। तो चाबी अगर मेरी जेब में होगी, सो आई कैन जस्ट सिंपली प्रेस दिस बटन एंड एंटर द कार। सो द कार हैज़ बीन अनलॉक्ड राइट नाउ एंड आई कैन ऑल्सो प्रेस द बटन एंड द कार विल ऑल्सो गेट लॉक्ड। तो ये फीचर आपको यहाँ पे ऑफर किया है। अगर इस गाड़ी की डोर पैड की बात की जाए तो पहले तो अपर्चर आपको काफ़ी वाइड मिलता है। एंड अगर यहाँ पे बात करूँ, आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसको हल्का सा प्रीमियम टच ऑफर करती है। बट अगर ग्रे की जगह बेजिश थोड़ा लाइट टोन में होता तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता पर्सनली। यहाँ पे आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है एंड एडजस्टमेंट मिलती है आपको ORVMs की। यू गेट ऑल फॉर पावर विंडोज़ ऑब्वियसली। एंड जो ड्राइवर साइड का है आपको ऑटो डाउन के फंक्शन के साथ ऑफर किया गया है।
एंड आपको ऑटो अप भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। आपको रियर पावर विंडोज़ ऑब्वियसली मिलते हैं, सिंस टॉप एंड वेरिएंट है एंड ये दिस इज़ द चाइल्ड लॉक फॉर द रियर पावर विंडोज़। स्पेस थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। 1 लीटर की यहाँ पे आपकी बॉटल आ जाएगी, थोड़े बहुत पेपर्स वगैरह निकनैक्स यहाँ पे आपके फिट आ जाएंगे। अभी जो JBL का स्पीकर है ये आपको टेक पैक के साथ ऑफर किया गया है, नहीं तो आप नॉर्मली आपको स्टॉक निसान की स्पीकर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो टेक पैक है जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 36,000 रुपीज़ है, उसकी आपको यहाँ पे JBL के 4 स्पीकर्स का सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा अलॉन्ग विथ पडल लैम्प्स। तो आप भी अगर आप शायद ही कैमरा में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। पडल लैम्प है जो टेक पैक के एक्सेसरी पैक के साथ आता है। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, आपको 205 mm की इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज़ प्रिटी गुड कंसिडरिंग दी ओवरऑल सेगमेंट। आपको किया सोनेट से बात करूँ, किया सोनेट की आइडेंटिकल 205 mm की है एंड वही नेक्सॉन की 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करी गई है। अब बैठ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ आपको किस हिसाब से यहाँ पे फीचर्स वगैरह ऑफर किए गए हैं। सो गाइस, अब मैं बैठ गया हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो पहले आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे कैसी प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह मिलती है। तो पहले आप पुश बटन स्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एंड पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको टेक पैक इंस्टॉल मिलता है इस गाड़ी में, जो एक एडिशनल कॉस्ट के साथ आता है। एंड आप एक बार ही इस गाड़ी का जो NVH लेवल्स है उनका भी एहसास ले लीजिए। हालांकि अभी गाड़ी इंस्टॉल्ड है बट इस गाड़ी का अभी इंजन ऑन है, तो आपको इस टर्बोचार्ज इंजन है तो आपको उसकी जो NVH लेवल्स हैं उनका एक बार ही आइडिया लग जाएगा, तो वो आप देख पाएंगे। अब अगर इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में भी 2 एयरबैग्स ही मिलते हैं। सो यू गेट 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन रिलेटेड फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन। तो अगर मैं आपके लिए स्टीयरिंग को यहाँ पे हिला के आपको दिखा दूँ एक बारी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 7 इंच का इसका TFT डिस्प्ले है उसमें वो दिखाएगा अभी, तो ये ऑन एंड ऑफ हो जाता है। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको काफ़ी लाइट फील होएगा। तो अभी भी फिलहाल गाड़ी अभी इंस्टॉल्ड है बट इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट फील होने वाला है। सो दैट इज़ अ कॉन इफ़ आई टॉक अबाउट द फील एंड फीडबैक ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। अब यहाँ पे अगर बात करें, आपको यहाँ पे मिलता है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स फॉर दिस 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे उसके बटन्स ऑफर किए गए। द क्वालिटी लेवल्स आर प्रिटी गुड। आपको निसान किक्स वाला सेम स्टीयरिंग यहाँ पे ऑफर किया गया है एंड निसान की ब्रांडिंग वगैरह है। यहाँ पे वॉइस कमांड भी आप यूज़ कर पाएंगे। राइट को आपको यहाँ पे मिलता है क्रूज कंट्रोल के सारे सेटिंग्स एंड जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को टॉगल है आप उसको यहाँ से कर पाएंगे। तो 7 इंच का TFT डिस्प्ले है ये, इसको ड्राइवर असिस्टेंट डिस्प्ले बोलाता है निसान। तो अभी ये डोर ओपन का आपको साइन दिखा रहा है बट अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भी आपको टॉगल करने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर आप लेदर रैप्ड स्टीयरिंग की जो क्वालिटी है उसकी बात करें, काफ़ी आपको एक सॉफ्ट सी यहाँ पे फीलिंग आएगी एंड जो अटेंशन टू डिटेल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं कहूँगा मैं इसको, बहुत हल्का सा आपको यहाँ पे एक कट टाइप मिलता है। फ्लैट बॉटम नहीं है ये एक्चुअली, बट स्टिल जो इसकी क्वालिटी लेवल्स हैं मुझे काफ़ी ठीक लगे। एंड यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे वाइपर्स के स्टॉक की, तो लेफ्ट को आपको मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है इस गाड़ी में। हालांकि जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें आते हैं टॉप वेरिएंट्स में, बट हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई है निसान की तरफ से। एंड ये गाड़ी का बेस प्राइस है 4.99 लाख रुपीज़ फॉर दी XE नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट। आपको ये अभी आप 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देख रहे हैं, आपको CVT का भी ऑप्शन दिया गया है। राइट साइड को अगर आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, नो ऑटो हेडलैम्प्स ऑन ऑफर इधर। तो यहाँ से आपके जो स्टॉक्स हैं क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है, कुछ नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड बट आपको अच्छे लास्ट कर जाएंगे। तो क्वालिटी लेवल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अभी MID की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा। पहले आप सेंटर कंसोल देख लीजिए, आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं बट जो क्वालिटी लेवल्स आर प्रिटी एवरेज। तो अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे इट वोंट फील वेरी प्रीमियम बिकॉज यहाँ पे थोड़ा आपको टैकी फीलिंग आएगा। अब आ जाते हैं इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे। तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे मिलता है, 7 इंच का है ये। उतना ज़्यादा मुझे एनिमेशन ज़्यादा लगे इसमें, थोड़ा आपको कार्टूनिश सा लगेगा, कलरफुल काफ़ी ज़्यादा। तो ये इस गाड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी बात है। RPM मीटर वगैरह आप देख सकते हैं। अगर मैं गाड़ी को रेव करूँगा तो आपको रेव होते हुए यहाँ पे ग्राफिक्स दिखाई देंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में ऑफर किया गया है, वो सब चीज़ें आप देख पाएंगे। एक्चुअली जो वीडियोस वगैरह में हमने पहले फोटोग्राफ्स में देखा था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, बट एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप रियल लाइफ में देखेंगे। बट इट इज़ ईदर लाइक इट और हेट इट एलिमेंट, शायद सबको पसंद ना है ऐसा कुछ। यहाँ पर आप इसको टॉगल कर पाएंगे। स्ट्रिप A, B, बूट वगैरह जब ओपन होएगा तब ये सब चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से दिखाएगा। अटेंशन टू डिटेल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब आपको मिलता है यहाँ पे 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉइड ऑटो। तो ये अच्छी बात है। ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलता है, कोई भी टेक पैक का हिस्सा नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको यहाँ मिलता है। 2-4 कैमराज आपको दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर आप
गाइडलाइंस की बात करें, कोई गाइडलाइंस नहीं है अभी इसमें, क्योंकि ये 360 डिग्री कैमरा है। बट अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाएंगे जो XV है, उसमें आपको सिर्फ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस मिलेगा, उसमें आपको ये 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर मैं एक बात यहाँ पे कौन नेट पेकिंग करूँ, जो अगर रोटरी डायल दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जब पैसेंजर भी यूज़ कर रहा होता है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करना पड़ता है, वो थोड़ी फिडलिंग सी आपको फीलिंग आती है, जो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो आपको ये पैसेंजर को ना ऐसे कैपेसिटिव बटन्स को यूज़ करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पर शायद इसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था अगर रोटरी डायल यहाँ पे ऑफ़र किया जाता तो। बाकी जो इसका डिस्प्ले है उसका काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, कोई ज़्यादा इसमें हम पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कोई भी इशू, बट आप इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। बट वैसे काफ़ी ज़्यादा स्लिक आपको फीलिंग आई है, थोड़ा सा आप लैग एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट ये बाद में ठीक भी किया जा सकता है विद जो भी आपको अपडेट कर सकता है निसान इसको, तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के द्वारा इसको कर सकते हैं। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो वो सब ब्लूटूथ से तो आप कनेक्ट कर ही सकते हैं, बट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आपको यहाँ पे सब दिया गया है। JBL के स्पीकर जो इस वेरिएंट में वो एज अ टेक पैक के यहाँ पे ऑप्शन की तरह ऑप्ट किए गए हैं। टेक पैक की जो कॉस्ट है, टोटल में 6 चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। नीचे बढ़ते हुए आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो यहाँ पे जो इसकी जो फील है, फॉर्म फैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो आपको एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है जब इसका AC वगैरह आप तेज़ करते हैं। जो टेम्परेचर कंट्रोल है यहाँ मिलता है, जो मोड्स का डिस्प्ले है आपको यहाँ ऑफर किया गया है। तो अगर मैं ऑटो पे डालूंगा तो आप इसका टेम्परेचर यहाँ से कर सकते हैं, एंड अगर आपको मोड्स यहाँ पे चेंज करना है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसको आप, ये आपको एक एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड बटन्स मिलते हैं, आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड यहाँ पे बटन्स ऑफर किए गए हैं, तो वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिफॉगर ऑन एंड ऑफ होता हुआ दिख रहा होगा। हैज़ार्ड लाइट के बटन्स यहाँ से हैं, एंड लॉक एंड अनलॉक आप यहाँ पे गाड़ी को कर पाएंगे। भाई अगर मैं आपको AC वेंट्स दिखाऊँ, आपको एक कहीं ना, अगर आपने लैम्बोर्गिनी उरस का यहाँ पे देखा है इंटीरियर, तो वहाँ से आपको थोड़े इंस्पायर्ड मिलते हैं, अच्छे लगते हैं काफ़ी, डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। हालाँकि क्वालिटी लेवल्स यहाँ पर फिर भी हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं। अब नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है, वायरलेस चार्जिंग पैड। तो ये एक चीज़ है जो आपको टेक पैक का हिस्सा मिलेगी, तो ये आप लगवा सकते हैं। अलग से भी अगर आप एक्सेसरी के तौर पे लगवाना चाहें तो निसान से आप ये ख़रीद के लगवा सकते हैं। वैसे अगर आप XV प्रीमियम वेरिएंट लेंगे तो उसके साथ आपको ये नहीं मिलेगा। स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्राइबर के याद दिलाएगा, जो सिल्वर फिनिश है मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे USB का ऑप्शन मिलता है, एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड बाकी जो स्पेसिंग है मुझे अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि आप इसमें जो भी चीज़ रखेंगे थोड़ी स्लाइड डाउन कर जाएगी, तो वो हिलेगी भी नहीं ज़्यादा, एंड मुझे पर्सनली काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। फ़ोन वगैरह भी अगर आप ऊपर ना रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख पाएंगे, एंड चाबी भी आप यहाँ पर बस रख सकते हैं जब आप गाड़ी में घुस जाएँ। बाकी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी में ऑफर किया गया है, तो अगर मैं आपको कैमरा यहाँ से प्लेस करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो वो आप सेटिंग्स के द्वारा कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। ऐसा कुछ रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऑब्वियसली इस गाड़ी में मिलता है, तो आप ऐसे करके इसके जो डिस्प्लेज हैं वो सब चेंज कर सकते हैं। अब अगर इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करूँ, जो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है, इट्स अ प्रिटी ह्यूमंगस ग्लव बॉक्स, आपको काफ़ी सारी यहाँ पे स्पेस ऑफर करेगी। यू गेट अ लैम्प ऑन ऑफर ऑल्सो, एंड इट्स मेड इन अ वे दैट इट्स लेयर्ड, तो आपका यहाँ पे सामान आपका काफ़ी इंटैक्ट रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं और आवाज़ भी नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ ऑफर करी गई हैं। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी लगी मुझे डैशबोर्ड की। अगर मैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स की पर्टिकुलरली बात करूँ, काफ़ी अलग अलग टाइप के यहाँ पे टेक्सचर्स यूज़ करे गए। यहाँ पे काफ़ी मैट कलर की फिनिश है, एंड प्लास्टिक्स काफ़ी यहाँ पे भी ठीक ठाक क्वालिटी के, हल्के से आपको टैकी फील हो सकते हैं। ऊपर आपको इंटरनल रियर व्यू मिरर मैन्युअली एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पे आपको एक टेक पैक में एयर प्योरीफायर भी मिलता है, जो अभी यहाँ पे माउंट नहीं किया गया, बट एयर प्योरीफायर भी आपको टेक पैक का एक हिस्सा दिया गया है। ऊपर सनरूफ आपको एब्सेंट मिलता है इवन इन द टॉप एंड वेरिएंट, एंड अगर आप सन वाइजर देखना चाहें तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक कैप में केस किया हुआ है यहाँ पे, तो ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड वहीं अगर ऊपर बात करें, यहाँ पर भी आपको सेम फिनिश दी गई है, हालांकि कोई लाइट नहीं है, बट यहाँ पे मिरर आपको ऑफर किया गया है। यू कैन सी द रीडिंग लैम्प हाउसिंग इज़ नॉट वेरी प्रीमियम, बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है हैलोजन में, यहाँ पे आपको फिर से वो चीज़ फिनिश की गई है। अब चलते हैं इस गाड़ी के रेयर एंड पर, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करेगा। अगर इस गाड़ी के रेयर एंड और रेयर स्पेस की बात करी जाए, तो पहले तो जो अपर्चर है काफ़ी वाइड आपको दिया गया है। यू गेट दिस क्लॉथ अपहोल्स्ट्री ऑफर्ड ओवर हियर एज वेल, एंड जो स्पीकर्स की फिटिंग है आपको यहाँ पे दी गई है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और आपको एक बार स्पेस का एहसास करा देता हूँ।
सो गाइस, अगर आप गाड़ी के रेयर स्पेस की बात करें तो पहले मैं आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है दे देता हूँ। तो जो सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10 इंचेस मेरी हाइट है। एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कम से कम नहीं तो यहाँ पे 4.5 से 5 इंचेस का यहाँ पे नी रूम मेरे पास बाकी है। अंडर द सपोर्ट मेरे को फिर भी थोड़ा लैकिंग लगा। माई थाइज आर इन दी एयर, बट जो नी रूम है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इट्स सर्टेनली बेटर देन द किया सोनेट एंड द ह्यूंडई वेन्यू। एंड वहीं अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम आपको ऐसा कुछ मिलता है, मेरे पास लगभग 3 इंचेस का हेडरूम है। तो हेडरूम मैं आपको कहूँगा किया सोनेट है उससे कम है, पर ह्यूंडई वेन्यू के लेवल का ही है। टाटा नेक्सॉन से भी थोड़ा आपको ज़्यादा ही इसमें हेडरूम मिलेगा। एंड वहीं अगर मैं आपको विड्थ की बात करूँ, यहाँ पे 2 एडल्ट बैठ सकते हैं एंड एक 3 से 4 साल का यहाँ पे बच्चा बैठ पाएगा बीच में। आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर बेड है एकदम फ्लैट है एक्चुअली। रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं अलॉन्ग विद 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एज वेल। तो ये आपको यहाँ पे एक बेनिफिट के तौर पे दिया गया है, प्रैक्टिकलिटी में काउंट हो जाता है। एंड ओवरऑल यू गेट एन हैंडरेस्ट ऑल्सो ओवर हियर, जिसमें आप थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस फ़ोन वगैरह स्लाइड इन कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, थोड़े शैलो हैं, तो यहाँ पे अगर आप ग्लास वगैरह रखेंगे तो उसका गिरने का चांस भी थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं तो थोड़ा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़रूर लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से आपको ब्लैक इंटीरियर्स ही दिए गए हैं। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री ऑफर करी गई। एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास है वहाँ पे, बट उतना ज़्यादा आपको एरीनेस में वो काम नहीं आएगा। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैम्प भी ऑफर किया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, तो ये एक बेनिफिट के तौर पर काउंट हो जाएगा। अब चलते हैं इस गाड़ी के रेयर एंड पे, आपको बूट स्पेस का एक ओवरव्यू दे देते हैं। अब अगर इस गाड़ी के रेयर एंड की बात कर ली जाए तो रेयर एंड आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मिलता है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एलिमेंट्स नहीं दिए गए, बट स्टिल ये सिंपल येट एलिगेंट लगता है, वो वाला आपको डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ दिया गया है। एंड अगर आप टेल लैम्प्स की बात करें सो देयर इज अ स्टार्क चेंज बिटवीन द फ्रंट एंड रेयर एंड। यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प्स है फुली हैलोजन दिए गए, यहाँ पे एलईडी का कुछ इस्तेमाल नहीं है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बल्ब का इस्तेमाल किया गया, कहीं भी आपको एलईडीज़ नहीं मिलते। जो इंडिकेटर है ये भी आपको हैलोजन में यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड जो रिवर्स लैम्प है आपको यहाँ ऑफर किया गया है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि आपको नीचे रिवर्स लैम्प नहीं ऑफर किया गया है, यहीं पे आपको टेल लाइट में इंटीग्रेटेड यहाँ पे रिवर्स लैम्प ऑफर किया गया है। आगे बढ़ते हुए अगर आप बेस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे, बेस वेरिएंट में भी आपको रेयर वाइपर ऑफर किया गया है एंड डिफॉगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इंटीग्रेटेड डिफॉगर आपको दिया गया है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है। शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में, भी आपको माइक्रो एंटीना ऑफर किया गया है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू गेट दोज रूफ रेल्स ऑल्सो। एंड ऐसा कहा भी जा रहा है कि दीज रूफ रेल्स ऑफर अ 50 kg लोडिंग कैपेसिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपको एक्चुअली में काम आ सकते हैं। अगर आप लगेज कैरियर के साथ इनको इस्तेमाल करना चाहें तो लोडिंग कैपेसिटी आपको यहाँ मिलती है। ये सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए नहीं है, आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली काम भी आएंगे। नीचे बढ़ते हुए आपको निसान की ब्रांडिंग यहाँ ऑफर करी गई है। यू गेट दिस बिग बोल्ड मैग्नेट एम्बॉसिंग्स ओवर हियर ऑन द टेल गेट एज वेल। नीचे बढ़ते हुए टर्बो की आपको यहाँ ब्रांडिंग दी गई है एंड यू गेट पार्किंग सेंसर्स एज वेल। तो पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ मिलते हैं। नीचे आपको ये स्किड प्लेट मिलती है, प्लास्टिक की है, काफ़ी ज़्यादा मेरे इट्स टू बल्की फॉर माई लाइकिंग, काफ़ी नीचे तक एक्सटेंड करती है इसकी स्किड प्लेट। टर्बो की आपको यहाँ बैजिंग ऑफर करी गई है। वहीं अगर मैं आपको टेल गेट ओपन करके दिखाऊँ, थोड़ा नीचे आपको यहाँ मिलता है, तो यू माइट हैव टू जस्ट स्ट्रगल टू फाइंड इट द फर्स्ट टाइम यू चेक आउट दिस कार। बट यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, ऑब्वियसली 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको ऑफर किया गया है। एंड यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। अंदर बढ़ते हुए ये यहाँ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी के बारे में कि पहले तो आपको इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट रेशियो की सीट्स मिलती है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली किया सोनेट ह्यूंडई वेन्यू टाटा नेक्सॉन का भी कंपैरिजन वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल रहा होगा। बट स्टिल आपको यहाँ पे 60-40 स्प्लिट रेशियो की सीट्स मिलती हैं, जो आपको वेन्यू एंड सोनेट के डीसीटी के टॉप एंड वेरिएंट्स में नहीं मिलती है। वहाँ पे आपको बेंच फोल्डिंग सीट्स ऑफर करी गई हैं। बट ये एक बहुत खास बात है इस गाड़ी के बारे में, 336 लीटर्स की आपको बूट स्पेस ऑफर करी गई है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। अगर सोनेट से कंपेयर करूँ 392 लीटर्स उसमें आती है, नेक्सॉन में 350 आती है, वेन्यू में 350 आती है। एंड अगर XUV 300 से कंपेयर करूँ तो उसमें अप्रॉक्स 257 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। तो इस हिसाब से इस गाड़ी की बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है एंड यू कैन काउंट इट एज अ USP ऑफ दिस कार। जो लोडिंग लिप पे आपको थोड़ी हाई मिलती है तो आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है, बट दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड आपको बूट लैम्प भी यहाँ ऑफर किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है, तो रात को काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस हो जाता है एंड काफ़ी डीप लगेज स्टोरेज है, तो प्रैक्टिकली आपको काम भी ये आएगा। एंड 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट्स फोल्डिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। एंड पार्सल ट्रे आपको ऑफर करेगी सिंस इट्स टॉप एंड वेरिएंट। एंड अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का जो बूट का माउथ है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप चौड़ा लगेज भी रखेंगे अंदर तो डायमेंशनली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है।
So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and also comment on a suggestion below. And do not forget to follow me on Instagram. My ID is thecarshow_Arjoli. And अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को Instagram पे DM कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। आपको वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स हैं जिसमें आपको एक ऑन रोड प्राइस लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है इस गाड़ी की। एंड ये गाड़ी 4.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे फॉर द बेस वेरिएंट लॉन्च करी गई है। एंड ये है ऑन रोड प्राइजेस फॉर गुरुग्राम हरियाणा। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो ये प्राइजेस डिफर कर जाएंगे। तो अगर आपको इस गाड़ी के प्राइसेस जानने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।